हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं ये निटेड ग्लव्स। मैंने पहले भी एक सिखाए हुए हैं अपने पेज पे, चैनल पे। आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन अभी आज हम सीखने जा रहे हैं ये वाले। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा डिज़ाइन में फ़र्क है उनमें और इनमें, बाकी सब सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। तो चलिए सीखते हैं इसको बनाना। ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे रहते हैं। स्कूल गोइंग बच्चों को जैसे कुछ लिखना होता है तो आपको ग्लव्स उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ोन यूज़ करना है, आपको ग्लव्स उतारने की ज़रूरत नहीं है। विंटर्स आप इनको पहने पहने सब कर सकते हैं। ये हाफ ग्लव्स होते हैं और ये कोई भी बिगिनर, आई एम टेलिंग यू अगेन, कोई भी बिगिनर भी इसको इजीली बना सकता है। ये इतना सिंपल है बनाने के लिए। आप इसको बिल्कुल सिंपल मेथड में भी बना सकते हैं। और दोनों साइड से ये दोनों जो होते हैं वाइस वर्सा में रिवर्सिबल रहते हैं। दो दो ग्लव्स बनाने हैं और उनका कोई ऐसा नहीं है कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट, दोनों विल वर्क ऑन बोथ हैंड्स ओनली। तो इनको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने टोटल स्टिचेस लिए हैं 46। और रो 1 बेस रो होती है, मैं जो उल्टी ही बनाती हूँ आफ्टर कास्टिंग द स्टिचेस। आप जैसे भी बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। तो पहले हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लव्स रेडी है, सेकेंड वाला हम बनाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसे निट करते हैं। तो रो 1 में हमें देखिए क्या करना है। पहला फंदा तो मैं स्लिप करूंगी ताकि साइड की चेन सुंदर आए। फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, दो फंदे हम पर्ल डाउन करेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे। तो ये रिपीट चलेगा पूरी रो के लिए फ्रेंड्स। दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, अगेन दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। यही रिपीट हम पूरे एंड तक फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर मेरी पूरी रो 1 फिनिश हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब आती है रो 2 रॉन्ग साइड। रो 2 रॉन्ग साइड में भी ऐसे ही फॉलो करना है। जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बनाएंगे, जो सीधा फंदा है उसे सीधा बनाएंगे, ठीक है। तो पहला फंदा तो मैं स्लिप ही करूंगी, आज साइड का चेन अच्छा बनता है। उल्टा है तो उल्टी तरफ को स्लिप करेंगे ऐसे, और आगे वाला फंदा उल्टा बना लेंगे। फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे। तो यही पैटर्न हमने रॉन्ग साइड में भी पूरे एंड तक फ्रेंड्स फॉलो कर लेना है। और फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसी ही इंटरेस्टिंग और वीडियो सीखने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप, हमारी रो 1 एंड रो 2 कंप्लीट है। तो अब हमें रो 1 और रो 2 का ही रिपीट रखना है, टेलर डिजायर लेंथ। तो यहाँ पर मैंने इतना बॉर्डर ये देना है, ठीक है। तो आपको भी इतना ये नेट करना होगा। इसको बनाने के लिए हम फ्यू रिपीट्स करेंगे। मैं आपको भी बनाने के बाद मेजर करके बता देती हूँ। देखिए ये रेडी है। नाउ वी विल मेजर इट, ताकि आपको एक एग्जैक्ट फिगर यानी कि एग्जैक्ट आपको इसका पता लग जाए कि कितना लेंथ हम रख रहे हैं। कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए। तो यहाँ से हमारा स्टेप 2 बिगिन हो जाता है। स्टेप 1 इज कंप्लीटेड यहाँ तक बनाने में। अब स्टेप 2 फिर लगेगा हमारा। तो स्टेप 1 का पहले मैं आपको नाप बता देती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, ये स्टिचेस सिलाई के नीचे तक लाइन देखेंगे यहाँ तक, तो ये आपकी होती है 1.5, यानी कि 1.5 इंच का हमने ये बनाया है। अगर आप इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कितना लंबा चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऊपर का जो बीच का पार्ट है वो हमने बना लेना है यहाँ पे 2 इंचेस का, ठीक है। 2 इंचेस है। तो चलिए अब हम इसे बनाएंगे। अब हमने ये 2 इंचेस वाला पोर्शन बना लेना है, और इसके ऊपर भी 1.5 इंच ही रखा है मैंने, सिमिलर साइज ही रखा है ऊपर नीचे। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना स्टेप 2 अब हम बिगिन करते हैं। स्टेप 2 रो 1, ठीक है। अब हम स्टेप 2 की रो 1 बनाने जा रहे हैं। ये देखिए साइड से लाइंस आपको दिख रही है ना, ये तो ये इस तरह से ही आए, उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है। पहला फंदा तो हम स्लिप ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं शुरू से। हम फोकस कर लेते हैं,
ठीक है, अब एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा और इसका आगे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, बनाएंगे नहीं, स्लिप करेंगे। ठीक है, तो ये फॉलो करेंगे आप हर सिलाई में अपनी। फिर इसके बाद बीच के सारे फंदे, आखिरी के 6 फंदे छोड़कर बीच के सारे फंदे आपने सीधे सीधे बना लेने हैं, सारे निट कर लेने हैं। अभी आखिरी के 6 फंदे आ गए फ्रेंड्स। अब इसमें ध्यान देंगे, ये वाला फंदा जो है 6th, इसको स्लिप करेंगे, उसके बाद एक सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। ठीक है, तो आपने इसी तरह से अपने एक रो 1 स्टेप 2 की फॉलो करते रहना है आगे भी। अब रॉन्ग साइड स्टेप 2 में हमने क्या करना है, देखिए पूरी की पूरी लाइन को पर्ल डाउन करना है, यानी कि हमने पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेना है फ्रेंड्स। पर्ल यानी कि उल्टा बनाना, नेट यानी कि सीधा बनाना। तो ये 2 बड़े बेसिक से वर्ड्स हैं, अगर आप ऑनलाइन सीखते हैं नेटिंग तो ये दोनों वर्ड्स का हमें पता होना चाहिए मीनिंग। ठीक है, तो चलिए इसे पर्ल डाउन कर लेते हैं फटाफट से और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरी 1 एंड 2 रो स्टेप 2 की फिनिश हो गई है। अब आगे के लिए हमने यही 2 रोज का रिपीट रखना है टिल 2 इंचेस। ठीक है, जब तक ये 2 इंच नहीं हो जाता हम इन्हीं 2 को रिपीट पे रिपीट करते रहेंगे। तो चलिए इसे रिपीट कर कर बनाते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि 2 इंच तक ये कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ये 2 इंच मेरा रेडी हो गया है बनकर। हम मेजरिंग टेप से ज़रूर मेजर कर लेंगे, बिना मेजर किए आगे नहीं बढ़ेंगे वरना दोनों साइजेस अलग अलग बन जाएंगे। तो हमने मेजर ज़रूर करना है। ये देखिए 2 इंचेस कंप्लीट है यहाँ पे ये। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम बढ़ेंगे स्टेप 3 की तरफ। ठीक है, देखिए दोनों को मिला लेंगे एक बार, ये देखिए पूरा बराबर है। अब इसके बाद स्टेप 3 में हमने क्या करना है, ऊपर वाला बॉर्डर बनाना है जो कि सिमिलर है नीचे की तरह ही, जैसे हमने नीचे बनाया है वैसे ही ऊपर बनेगा। बस आप एक चेंज रख सकते हैं, जैसे हम अभी शुरू के 6 फंदे बना रहे थे, एक को स्लिप कर रहे थे और आखिरी के 6 उनको आप वैसे ही कंटिन्यू रखें, बीच में सेम चलेगा जैसे नीचे बनाया था हमने स्टेप 1 में, 2 उल्टे 2 सीधे पूरी रो में। बाकी अगर आप वो एक एक स्लिप करके लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एज पर योर चॉइस। अगर नहीं चाहते, सिंपल ही रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर लेंगे तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर भी ब्रीफ में बता देती हूँ। स्टेप 3 का रो 1, 2 फंदे सीधे आ गए, 2 फंदे उल्टे आ गए, फिर धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। ही रिपीट हम एंड तक फॉलो करेंगे। लास्ट के 6 फंदों पे एक फंदा स्लिप कर लीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो एज इट इज बनाते रहेंगे। ये वाला पैटर्न हमने 1.5 इंच तक फॉलो करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये पूरा बनकर तैयार है। एक बार मेजर जरूर करेंगे। ये देखिए 1.5 इंच पूरा ये आपको रेडी दिखेगा। ठीक है, और ये भी आपको 1.5 इंच ही दिखेगा। तो अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ करना मैंने पहले भी अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में सिखाया हुआ है। ब्रीफ में देखना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा जल्दी में ही बताऊंगी।
बाइंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले वाले फंदे के बीच में से पीछे वाला फंदा निकलता है। देखिए पहला फंदा हमने ऐसे ही निकाल लिया, अभी दूसरा सीधा बनाया और इसको पीछे वाले को इसके बीच में से ऐसे ड्रॉप कर दिया। फिर एक फंदा सीधा पीछे वाले को ड्रॉप कर दिया, एक फंदा सीधा पीछे वाले को ड्रॉप कर दिया ऊपर से निकालते हुए, एक फंदा सीधा और इसको ऊपर से निकाल के ड्रॉप। ये सिंपलेस्ट वे है बाइंड ऑफ का। वैसे और भी बहुत फैंसी तरीके हैं जो मैंने चैनल पे दिखाए हुए हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस चेकआउट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे हमारा बाइंड ऑफ फिनिश हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसको सिक्योर कर लेंगे धागे को। थोड़ा लंबा ही कटर की हेल्प से काटिएगा क्योंकि इसी धागे से हम इसे सुई की मदद से सिलेंगे भी। तो ये हमने कट कर लिया है सफिशिएंट अमाउंट का और इसके बीच में से धागे को निकाल के इसको बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे टाइटली थोड़ा। तो ये रेडी है फ्रेंड्स। ये जो टूल किट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैंने पहले भी अपने चैनल पे दिखाई हुई है, आपको ये अमेज़ोन से बहुत इजीली मिल जाएगी। इसे मैं लिंक में ज़रूर डाल दूँगी, अमेज़ोन का लिंक अगर आपको लेना हो। इस तरह की प्लास्टिक वाली सुई है जो बहुत ही ईजी होती है, इसमें कोई भी धागा बड़े ईजिली डाल सकता है और ये बहुत ईजी है, कोई चोट लगने का भी चांस नहीं है सिलाई करते समय। तो देखिए हम इस तरह से बनाएंगे। अब इसमें हमने ना बीच में एक जगह होल रखना है, ये ठीक है, ये 1 इंच का होल रहेगा ये, और ये बिल्कुल बॉर्डर ख़त्म होते ही हमने स्टार्ट कर देना है ऊपर वाला। ध्यान देंगे, देखिए एक बार नाप लेते हैं। तो आप इसको इंच टेप की मदद से नापते हैं तो ये पूरा 1 इंच है, देखिए ठीक है। तो 1 इंच का होल सफिशिएंट रहता है अंगूठे के लिए। ये अंगूठे के लिए बनाएंगे हम जहाँ से अंगूठा बाहर आएगा। तो इसको सिर्फ हमने सिलाई में क्या करना है, उस जगह में हम इसको सिलेंगे नहीं, ठीक है, उसको हम जोड़ेंगे नहीं, उस जगह पे हम खाली छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। दोनों सिरों को ऐसे इकट्ठा पकड़ेंगे और ऐसे सुई के बीच में से एक बार धागे को निकालेंगे ज़रूर इसको सिक्योर करने के लिए। देखिए अभी ऐसे एक इधर से एक आगे वाला ले लिया। अब हम इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है, टाइट करते जाएंगे, ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे। जहां तक ये बॉर्डर है वहां तक आप ऐसे ही बनाएंगे। ये ऑलमोस्ट अब हम बॉर्डर तक पहुंचने ही वाले हैं। अभी बॉर्डर के पास हम पहुंच गए हैं तो यहाँ पे देखिए नॉट लगाएंगे ताकि ये खुले ना जब हम धागा काटें। ऐसे सुई को इसके बीच में से डाल के पक्की नॉट लगा देंगे। 1 डबल सिक्योर करेंगे, फिर से एक बार नॉट लगाएंगे। देखिए सेम जगह पे फिर से मैंने सुई डाली है और ऐसे धागा इसके आगे से घुमा के ऐसे नॉट। अब 1 इंच की जगह छोड़ने के बाद आप आगे सिलाई करेंगे। ऐसे देखिए नाप लेंगे, यहाँ तक आपका 1 इंच आ रहा है। इसको अपने हाथ से मार्क करके पकड़ लेंगे और यहीं से आगे सिलाई करेंगे और यहाँ पर भी सिक्योर ज़रूर करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको जैसे सिलेंगे ना, देखिए ऐसे सुई को इसके बीच में से निकाल के यहाँ पे भी हम एक नॉट ज़रूर लगाएंगे क्योंकि जो धागा बीच में इसे तो हम कट कर देंगे, ये एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नॉट लगा देंगे। नॉट हो गया। यहाँ पे भी डबल सिक्योर कीजिएगा नॉट को ताकि ये अपने आप से ओपन अप ना हो। ऐसे सुई के आगे से घुमाएंगे धागा और खींच देंगे। बाकी तो फ्रेंड्स एंड तक अब आप प्लेन जैसे हम अभी तक सिल रहे थे वैसे ही सिलेंगे। एंड में लास्ट में नॉट लगा के बंद करेंगे और आपका सिलाई का काम भी पूरा हो जाएगा। तो आइए इसे जल्दी से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए धागे को कट कर लेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे
एंड में फिनिशिंग के लिए उन सब एक्स्ट्रा थ्रेड्स को हमने कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ग्लव्स बनकर रेडी है। कुछ इस तरह से आएगा ये। देखिए कितना सुंदर और कितना कंफर्टेबल ये आपको लग ही रहा होगा। आप इसको मतलब आप फ़ोन यूज़ करें, निटिंग करें इसको पहनकर, आप अपना स्टडी का वर्क करें, नोट्स बनाएँ, आप इसको पहनकर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आपको ये ग्लव्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये अच्छे लगे हों तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें मेरे, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।